आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सनवू ने उस दरवाजे के अंदर एंटर कर लिया होता है और सनवू ने जैसे ही उस दरवाजे के अंदर एंटर किया होता है सनवू अपने सामने एक मॉन्स्टर को सोते हुए दिखता है जिसका नाम सैलमेंडर होता है और इस सैलमेंडर मॉन्स्टर ही सनवू का थर्ड ट्रायल होता है। सनवू को इससे फाइट करना होता है और इसे हराना होता है। तभी वो सैलमेंडर मॉन्स्टर सनवू के प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और अपनी नींद से जाग जाता है। आगे सिस्टम सनवू को इस सैलमेंडर मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि एक उड़ने वाला मॉन्स्टर है और ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। इसके एरिया में जो भी आता है उन सभी के ऊपर हमला करते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं। ये देख के सनवू कहता है फाइनली मुझे कोई ऐसा मिला जिसके ऊपर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखने से लगता है कि ये सैलमेंडर मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे मेरी नेक्रोमेंसर स्किल को यूज करते देख सके, जिसकी वजह से मैं बड़े आसानी से अपनी नेक्रोमेंसर स्किल का यूज कर सकता हूँ। यही कहने के साथ सनवू जमीन पे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कहता है जागो मेरे स्केलेटन सोल्जर्स। सनवू के इतना कहने के साथ ही सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स की आर्मी वहाँ पे खड़ी हो जाती है, जिसे सनवू कमांड करते हुए कहता है जाओ मेरे स्केलेटन सोल्जर्स की आर्मी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करो और सैलमेंडर मॉन्स्टर को खत्म कर दो। उन स्केलेटन सोल्जर्स को अपने ऊपर अटैक करते हुए देख के वो सैलमेंडर मॉन्स्टर भी उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो सैलमेंडर मॉन्स्टर जैसे उन स्केलेटन सोल्जर्स के पास पहुंचता है वो दहाड़ मारता है जिसकी वजह से काफी सारे स्केलेटन सोल्जर्स तो उसके दहाड़ से ही उड़ जाते हैं और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये फाइट बिल्कुल एक तरफा होती है क्योंकि सैलमेंडर मॉन्स्टर उन सारे स्केलेटन सोल्जर्स से काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से सैलमेंडर मॉन्स्टर उन सारे स्केलेटन सोल्जर्स को बड़ी आसानी से मारने लगता है, बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलने लगता है और वो स्केलेटन सोल्जर्स उस मॉन्स्टर को एक खरोच तक नहीं मार पा रहे होते हैं। ये देख के वहाँ पे जितने भी बचे हुए स्केलेटन सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग मिलकर उस सैलमेंडर मॉन्स्टर के ऊपर मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन वो सैलमेंडर मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उन सभी के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है और उन सभी को पीछे धकेल देता है। लेकिन तभी हमें स्वॉर्ड मास्टर यूनलेन को दिखाया जाता है जो काफी तेज से उस सैलमेंडर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उस सैलमेंडर मॉन्स्टर के पास जाके अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश करते हैं जिसकी वजह से उस सैलमेंडर मॉन्स्टर का एक हाथ कट जाता है। स्वॉर्ड मास्टर यूनलेन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और तेज होता है कि वो सैलमेंडर मॉन्स्टर उसे देख तक नहीं पाता, उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता है। स्वॉर्ड मास्टर यूनलेन की पावर को फील करके वो सैलमेंडर मॉन्स्टर जल्दी से हवा में उड़ जाता है, उनसे दूरी बना लेता है, जिसे देख के स्वॉर्ड मास्टर यूनलेन उसके सामने आके खड़े हो जाता है और उसे बहुत ही खतरनाक लुक दे रहे होते हैं जैसे कि वो उसे चैलेंज कर रहे हैं। वहीं पे हमें सैलमेंडर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अपना हाथ कटने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। वो अपनी पावर को काफी तेज से बढ़ाने लगता है जिसकी वजह से उसकी पावर ओवरफ्लो होकर उसके चारों तरफ घूमने लगती है, जिसे देख के सनवू कहता है सैलमेंडर मॉन्स्टर अपनी पावर को काफी ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज कर रहा है, लगता है कि ये मॉन्स्टर कोई खतरनाक अटैक करने वाला है। सनवू इतना कहता है कि तभी वो सैलमेंडर मॉन्स्टर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उन सभी के ऊपर कर देता है। ये देख के सनवू सभी लोगों को उस अटैक को डॉज करने के लिए कहता है, यही कहकर वो खुद भी उस अटैक को जल्दी से डॉज करता है। सनवू ने तो उस अटैक को डॉज कर लिया होता लेकिन बाकी सारे स्केलेटन सोल्जर्स उस अटैक को डॉज नहीं कर पाते हैं। काफी सारे स्केलेटन सोल्जर्स उस अटैक के नीचे आके मारे जाते हैं। ये देख के सनवू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है बस बहुत हो गया, तुम हवा में हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पे अटैक नहीं कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी फ्लाइंग एबिलिटी भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं उसे भी खत्म कर सकता हूँ। यही कहकर सनवू वहाँ पे दो और स्पेल को कास्ट करता है जिसके अंदर से लीडर क्वाक और लिजार्ड मॉन्स्टर निकलते हैं। जिसने भी मेरे सारे एपिसोड को देखा है उन सभी को पता है कि ये दोनों कौन है, जिसने भी नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। आगे हमें बताया जाता है सनवू ने यहाँ पे अपनी रिवाइव स्किल का यूज किया है जिसकी वजह से सनवू ने इन दोनों को जिंदा कर दिया है। तभी हमें रिवाइव स्किल के बारे में बताया जाता है कि रिवाइव स्किल नेक्रोमेंसर की सबसे पावरफुल स्किल में से एक है। ये स्किल नेक्रोमेंसर को ये अलाउड करता है कि उसने जितने भी मॉन्स्टर को मारा है वो उन सभी को जिंदा करके उन सभी की पावर का इस्तेमाल कर सकता है और नेक्रोमेंसर जिस भी मॉन्स्टर को फिर से जिंदा करेगा मरने के बाद उन सभी की पावर पहले जैसी ही रहेगी जैसे मरने से पहले थी। सनवू सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मुझे अपनी रिवाइव स्किल का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा हुआ मेरी रिवाइव स्किल यहाँ पे काम कर गई क्योंकि वो लिजार्ड मॉन्स्टर लीडर क्वाक दोनों ही एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी स्किल उन दोनों के ऊपर काम कर पाई और मैं इन दोनों को फिर से जिंदा कर पाया। लेकिन एक मिनट रुको, इन दोनों के अंदर कुछ तो अलग लग रहा है। लीडर क्वाक के पीठ के ऊपर पंख आ गए और साथ ही साथ लिजार्ड मॉन्स्टर भी पावरफुल लग रहा है पहले से। सनवू ये सब सोच ही रहे होते कि तभी स्वॉर्ड मास्टर यूनलेन उसे बुलाते हैं और ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ऊपर की तरफ देखो। सनवू जब ऊपर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो लिजार्ड मॉन्स्टर अभी भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये देख के सनवू कहता है अरे यार मैं इन दोनों की पावर को देखने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। फिर सनवू लीडर क्वाक को लिजार्ड मॉन्स्टर को उसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। ये सुनते ही वो दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तभी वो लिजार्ड मॉन्स्टर सैलमेंडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए अपनी आंख की पावर का यूज करता है जिससे वो किसी को भी पत्थर में बना सकता है और वो जैसे ही अपनी आंख की पावर का यूज करता है हमें दिखाया जाता है वो सैलमेंडर मॉन्स्टर के पंख अचानक से पत्थर में बदलने लगते हैं। ये देख के वो सैलमेंडर मॉन्स्टर की हालत ही खराब हो जाती है और पंख पत्थर में बदलने की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं उड़ पाता, वो सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी लीडर क्वाक अचानक से उस सैलमेंडर के ऊपर से निकलते और अपने ब्लड नीडल्स का यूज करते हैं जिसकी वजह से वो ब्लड के बने हुए काफी ज्यादा शार्प नीडल बना लेते हैं। उन सारे नीडल से वो सैलमेंडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते
हैं। और सारे ब्लड नीडल सीधे जाके उस सलामेंडर को लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा जोरदार एक चीख मारता है और उसी के साथ वो सीधे जाके जमीन से टकराता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। आगे वो खुद को संभाल पाता, कुछ कर पाता उससे पहले वो लिजार्ड मॉन्स्टर दौड़ते हुए काफी तेज से उसकी तरफ जाता है, उसके गले के ऊपर काट लेता है और काटने के बाद अपनी जहर को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने लगता है, जिससे उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। आगे और भी ज्यादा छोटे मोटे स्केलेटन सोल्जर्स उसके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं और अपनी तलवार और अपने भाले को उसकी बॉडी के अंदर घुसाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लिजार्ड मॉन्स्टर हद से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। वो अपनी बॉडी को भी नहीं ला पा रहा होता है। वो अपनी आखिरी सांसें गिनी रहा होता है कि तभी उसकी बॉडी में अचानक से कुछ होता है। उसकी बॉडी के अंदर से आग निकलने लगता है, उसकी पूरी बॉडी आग से कवर हो जाती है। ये देख के वो लिजार्ड मॉन्स्टर और बाकी सारे छोटे मोटे स्केलेटन सोल्जर उससे दूरी बना लेते हैं, सब उससे दूर हट जाते हैं। लेकिन तभी वो सलामेंडर मॉन्स्टर आग को कंट्रोल करते हुए आग के छोटे छोटे बॉल बना लेता है और उन सभी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी सनवू अपनी स्वॉर्ड से उस सलामेंडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को सलामेंडर के सर के आर पार कर देता है। लेकिन सनवू यही नहीं रुकता है। सनवू अपनी हेवनली थंडर कंप्रेशन स्ट्राइक का यूज करता है और सलामेंडर मॉन्स्टर के सर को ब्लास्ट कर देता है। फिर उसको देखते हुए कहता है, लगता है किसी भी इसका सर ही पूरी तरह से खत्म हो गया, इसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से सेफ है। अच्छा हुआ इसकी बॉडी पूरी तरह सेफ है, इसकी बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सुना है कि एक ब्लैक स्मिथ के लिए एक मॉन्स्टर की बॉडी और उसकी हड्डियां एक ट्रेजर होती है। वो लोग उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी सिस्टम सनवू को सलामेंडर को मारने के लिए उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक इनर कोर देती है और साथ ही साथ सनवू का लेवल बढ़ के 51 हो जाता है और सनवू की जो नेक्रोमेंसर स्किल होती है उसका रैंक बढ़ के एस रैंक हो जाता है और साथ ही साथ सनवू को ऐसी 2-3 स्किल भी मिलती है और उसके काफी सारे स्टेट भी बढ़ते हैं। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं अभी इन सारी स्किल के बारे में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इन सभी का कोई भी काम नहीं है। जब सनवू आगे चल के इन सारे स्किल को स्टोरी में यूज करेगा तब मैं आप सभी को इन सभी स्किल के बारे में बता दूंगा। आगे सनवू को एक और चीज मिलती है, उसकी जो तेजस साइड की मेल्टिंग पॉइजन की स्किल होती है उसकी रैंक बढ़ के एस रैंक की हो जाती है। ये देख के सनवू अपनी साइड को बाहर निकाल लेता है और उसको देखते हुए कह रहा होता है, देखने से लगता है कि इसकी पॉइजन ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ गई है पहले से और साथ ही साथ इसके अंदर थोड़ी बहुत नेचुरल एनर्जी भी बढ़ी है। अगर मुझे मॉन्स्टर्स को मारने पे नेचुरल एनर्जी मिलती है तो क्यों ना मैं अपनी नेचुरल एनर्जी को बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर का शिकार करना चालू कर दूं। चलो इसके बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मैं सलामेंडर को ठिकाने लगा लूं। यही कहने के साथ सनवू सलामेंडर मॉन्स्टर की डेड बॉडी के पास जाता है और अपनी रिवाइव स्किल का यूज करता है, जिसकी उस सलामेंडर मॉन्स्टर की बॉडी के नीचे एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है और सलामेंडर की बॉडी फिर से रिवाइव होना चालू हो जाती है। जिसे देख के सनवू कहता है, अगर ये फिर से रिवाइव हो गया तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास एक और ताकतवर मॉन्स्टर आ जाएगा जिसका मैं फाइट में इस्तेमाल कर पाऊंगा, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी हमें सलामेंडर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर सनवू की स्किल काम कर गई होती है, वो फिर से रिवाइव होना चालू हो जाता है। उसके जितने भी बॉडी पार्ट कट गए होते हैं या जल गए होते हैं वो सारे फिर से रिवाइव होना चालू हो जाते हैं, फिर से बनने लगते हैं और बस कुछ ही समय में उस सलामेंडर की बॉडी पहले जैसी हो जाती है, उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। जिसे देख के सनवू उसके पास जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, इतना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर अब से मेरा पालतू बन चुका है, अब मैं इसे जो भी करने को कहूंगा ये सिर्फ वही करेगा। तभी सनवू को सलामेंडर की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ उसे बताया जाता है सलामेंडर का लेवल 68 होता है और वो एक ग्रेट मॉन्स्टर होता है, उसके सारे स्टेट काफी ज्यादा हाई होते हैं। जिसे देख के सनवू कहता है, सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके स्टेट काफी ज्यादा हाई है, मैं इसकी एट्रीब्यूट को देख के ये कह सकता हूँ कि ये मेरे सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। लेकिन जबकि सब चीज यहाँ पे ठीक हो चुकी है तो मुझे इन सभी को वापस भेज देना चाहिए। कहने के साथ सनवू उन सभी को वापस भेज देता है और उन सभी को वापस भेजने के बाद कहता है, जबकि मैंने थर्ड ट्रायल को पास कर लिया तो अभी तक कोई भी दरवाजा क्यों नहीं अपेयर हुआ है। अभी तक तो कोई दरवाजा अपेयर हो जाना चाहिए था जिसकी मदद से हम यहाँ से आगे जा सके। लगता है कि यहाँ पे ऐसा और भी कुछ है जो मुझे कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही दरवाजा अपेयर होगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड ये खत्म होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि जो भी मेरी मदद करना चाहता है वो मुझे सुपर थैंक्स कर सकता है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में ही सुपर थैंक्स लिखना चालू कर दिया। बड़े कमीनो हो यार तुम लोग। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि कमेंट में सुपर थैंक्स लिखो। सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन आता है जिससे तुम कुछ अमाउंट मुझे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर कोई करना चाहता तो कर सकता है। बस मुझे इतना ही कहना था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं और फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार।